बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का इस वीक का लेक्चर है उसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स रहती थी। सबसे पहले हम उन एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास कि प्रूव दैट पी एल माइनस वन प्राइम एक्स इक्वल टू माइनस एल पी एल ऑफ एक्स प्लस एक्स पी एल प्राइम ऑफ एक्स। तो जनरेटिंग फंक्शन आपको पता था, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था लेजेंडर पॉलिनोमियल के लिए जनरेटिंग फंक्शन। तो वो हमारे पास था 1/√1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्र इक्वल टू समेशन एल वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पी एल ऑफ एक्स टी पावर एल। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या होगा कि इक्वेशन के साइड पे जो है वो एल टी पावर एल माइनस वन बनेगा और यहाँ पर जो है वो डिफ्रेंशिएशन होगी इस पूरे फंक्शन की। तो उसके नतीजे में आपके पास ये चीज़ आएगी। यहाँ पर पावर रूल लगा और इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव ये -2x प्लस 2t आ गया। ओके उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने समेशन एल वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड इस चीज़ को आपने जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ से -2 को आपने कॉमन ले लिया और इसको कैंसिल आउट करने के बाद जो है वो आपके पास कुछ टर्म्स इस तरह से आएंगी। ये जो पावर -3/2 थी इसमें से जो है वो 1 पावर को उठा के हम इक्वेशन को उस तरफ ले गए, -1 जो पावर थी और जो -1/2 थी उसमें से उसको इधर छोड़ दिया। ठीक है, -3/2 का मतलब क्या है, -3/2 आपके पास बराबर होता है -1/2। ठीक है, -1/2। तो इसमें से जो -1 वाली पावर थी वो यहाँ पर आ गई और जो -1/2 वाली पावर थी वो यहाँ पर ही रही। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको जो है वो -1/2 जो पावर थी उस पर अगेन जनरेटिंग फंक्शन की जो है वैल्यू आपने वो लगा देनी है पी एल ऑफ एक्स टी पावर एल। ठीक है, तो अब आपने क्या कर लिया कि ये जो अंदर वैल्यूज़ हैं इनके साथ आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है इन तीनों वैल्यूज़ के साथ और इस टर्म को भी आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये 5 टर्म्स आएंगी। आपने सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पे कर दिया। देन आपने क्या करना है, जो कि आपके पास पी एल ऑफ एक्स और टी एल वाली टर्म्स हैं उनको आपने अलग कर लिया। टी एल प्लस वन पी एल ऑफ एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लिया और टी एल -1 वाली जो टर्म्स थी उनको अलग कर लिया। अब आपने टी की पावर एल वाले कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है और इक्वेट करके उनको इक्वल टू 0 करना है टी की पावर एल वाली टर्म्स को। तो अब देखो यहाँ पर टी की पावर एल वाली टर्म कैसे आएगी, जब आप एल की जगह पे एल प्लस वन पुट करेंगे। ठीक है, तो एल की जगह पे एल प्लस वन पी एल ऑफ एक्स। इसी तरह यहाँ पर जो है वो हम इसी तरह जो है वो हमने यहाँ पर भी जो है वो टी की पावर एल वाला कोफिशिएंट यही था और यहाँ पर हमने निकालना है। तो एल की जगह पे एल -1 लगाएंगे तो तब ये टी की पावर एल बनेगा। तो यहाँ भी एल -1 हो जाएगा, यहाँ भी एल -1 हो जाएगा। तो ये टी पावर एल वाले कोफिशिएंट्स आपने कंपेयर करके इनको इक्वल टू 0 ले लिया। इनको इक्वल टू 0 ले लेने के बाद हमने पी एल ऑफ एक्स वाली टर्म को एक साइड पर रख लिया और बाकी सारी टर्म्स को उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ओके, अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन आई है इसको हमने क्या करना है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पर ये पी प्राइम एल प्लस वन बन जाएगा और ये भी पी प्राइम एल -1 ऑफ एक्स बन जाएगा और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अगेन डिफ्रेंशिएटिंग जनरेटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब हमने जनरेटिंग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया। पहले हमने उसको क्या किया था, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया था। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास ये इसका जो है वो रिलेशन बचा। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगेन आपने ये जो -1/2 वाली पावर थी उसको एक साइड पे छोड़ दिया और -1 वाली पावर को आप उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो +1 हो जाएगी और इसको आप इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी जगह पे आप पी एल ऑफ एक्स टी पावर एल जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू लगा देंगे। इन वैल्यूज़ को लगा देने के बाद आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को टी की पावर एल +1 वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने इक्वेट करना है और इक्वेट करके उनको इक्वल टू 0 कर देना है। तो हम जो है वो यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं टी की पावर एल +1 वाले कोफिशिएंट। वहाँ हमने क्या किया था, टी पावर एल वाले कोफिशिएंट्स को। अब यहाँ पर आपने टी की पावर एल +1 वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया और इनको इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से आपके पास पी एल +1 प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, वो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, पी एल +1 ऑफ एक्स जो था इन इक्वेशन 2.10.1 उस
उसकी जो वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है। इक्वेशन 2.10.1 मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ इक्वेशन 2.1.10। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो पी एल प्लस 1 प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो आपने वो वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में लगा दी। इस इक्वेशन में लगा देने के बाद देखिए आपके पास ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ पर ये वैल्यू आपने ये लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपने इनको अंदर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपके पास जो है ना वो आंसर उसको सिंप्लीफाई करना है। आपने जो कोफिशिएंट्स होंगे उन एक जैसे कोफिशिएंट्स उनको एक साथ लिख लेना है। और उसके बाद जो है ना आप जब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल रिलेशन ये आएगा। इस रिलेशन को ये आपके पास पी एल माइनस 1 प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको चाहिए थी, तो वो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, माइनस एल पी एल ऑफ एक्स माइनस एक्स पी एल प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर प्राइम आता है, ओके। उसके बाद एक आपके पास एग्जांपल है 2.11 एग्जांपल है। ये भी सिंपल एग्जांपल है, इसको भी आपने इसी तरह से करना है कि आपके पास जो एग्जांपल 2.8 थी, ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एग्जांपल 2.8 करवाई थी, अगर आपको याद हो तो वो ये आपके पास रिलेशन था, ठीक है। इस रिलेशन को आपने लेना है और इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर इन दोनों के ऊपर प्राइम आ जाएगा। एग्जाम्पल 2.9 को अगर आपको याद हो, उसको अगर आप कंसीडर करें तो उसमें से आपके पास जो है वो 2x पी एल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लें तो वो ये वैल्यू आती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 इंटू 2l प्लस 1 एक्स पी एल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2l प्लस 1 पी एल प्लस 1 प्राइम ऑफ एक्स प्लस 2l प्लस 1 पी एल माइनस 1 प्राइम ऑफ एक्स माइनस 2l प्लस 1 पी एल ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ से आपने 2 से जो था इसको इनमें से 2 को अगर आप कॉमन ले लें तो ये l प्लस 1/2 बन जाएगा, ये भी l प्लस 1/2 बन जाएगा और ये भी l प्लस 1/2 बन जाएगा। तो ये जो 2 था और यहाँ से जो 2 आपने कॉमन लिया था ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को आपने यूज़ करना है 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 जो आपने ऊपर ली है इस इक्वेशन के अंदर आप इसको यूज़ करेंगे। 2l प्लस 1 पी एल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू को आप लगाएंगे, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर देने के बाद आपके पास जो है ना एंड पे ये रिलेशन बचेगा, ठीक है। इनको मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा गुजार रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जांपल आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स के अंदर अगर आपने देखा हो तो मैंने डिटेल से उनको सॉल्व करवाया था और इनको सॉल्व करना आपके लिए आसान है, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी बस गुजार रही हूँ। तो उसके बाद हमारे पास है 12 एग्जाम्पल है, वो आपके पास है पी एल प्लस 1 प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन और एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने अगेन 2.9 एग्जाम्पल को देखना है और उसको और एग्जाम्पल 11 को देखना है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, ठीक है। ए और बी इक्वेशंस जो लिखी हुई हैं एग्जाम्पल 2.9 एंड एग्जाम्पल 11, इनको करने के बाद आपने इनको ऐड करना है। ऐड कर देने के बाद आपने जो है वो जनरल आपको जो फाइनल रिलेशन आपको जो चाहिए था वो रिलेशन आपका आ जाएगा। इसी तरह है प्रूव दैट दिस वन। तो एग्जाम्पल 12 देखनी है आपने, उसमें आपने रिप्लेस कर देना है l को l माइनस 1 से और आपके पास जो है वो आपका रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 14 एग्जाम्पल है प्रूव दैट दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू l पी एल माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस l एक्स पी एल ऑफ एक्स। एग्जाम्पल 2.11 आपको क्या कहती है, एग्जाम्पल 2.11 आपको ये रिलेशन देती है, इसमें आपने l को l माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया तो आपके पास इक्वेशन नंबर सी आ गई। इक्वेशन नंबर 10 ले लें आप। इक्वेशन नंबर 10 को आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और उसको आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको इक्वेशन नंबर डी का नाम दे दिया। इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है। ऐड कर देने के पास आपको जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेजेंडर डिफरेंशियल फार्मूला विच गिव्स द डेरिवेटिव ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ अदर लेजेंडर पोलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास 2.15 एग्जाम्पल है। 2.15 एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट
ये हमारे पास रिलेशन है, इसको हमने प्रूव करना है। 14 एग्जांपल को अगर आप देखें अभी आपने की तो 14 एग्जांपल आपको ये दे रही थी, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देने के बाद आपके पास ये रिलेशन है। एग्जाम्पल 10 को देखेंगे आप, वहाँ से पी एल माइनस 1 प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे और इसको L से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आपके पास ये दो इक्वेशंस आई हैं दैट इज़ 1 एंड 2, इनको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आपका फाइनल रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट 2l + 1 pl of x t पावर l इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्र होल पावर 3/2। ठीक है, 3/2। तो जनरेटिंग फंक्शन लेजेंडर पोलिनोमियल का जो है हमारे पास वो यह आएगा आपके पास। आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एल वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एल पी एल ऑफ एक्स टी पावर एल माइनस 1 -1/2 1 - 2xt प्लस टी स्क्र होल पावर -1/2 -1 -2x प्लस 2t आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आपके पास जो रिलेशन आएगा, सिंप्लीफाई किया, 2 को कॉमन ले लिया तो आपके पास एल पी एल ऑफ एक्स टी एल माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई। 2t से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपके पास जो है ना वो ये रिलेशन आ जाएगा। अब आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर बीटा कह दिया और इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर अल्फ़ा कह दिया। अल्फ़ा और बीटा को आप जब ऐड करेंगे तो ऐड कर देने के बाद आपके पास फाइनल जो आपका रिलेशन है वो ये आ जाएगा। एंड द इक्वेशन इज़ यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ग्राउंडेड मेटल स्फीयर बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास यूजफुल होती है कैलकुलेशन ऑफ द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ग्राउंडेड मेटल स्फीयर बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्र पी एल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एल प्लस 1 एक्स पी एल ऑफ एक्स माइनस एल प्लस 1 पी एल प्लस 1 ऑफ एक्स। एग्जाम्पल 10 लेनी है, रिप्लेस कर देना है एल को एल प्लस 1 से। एग्जाम्पल 13 लेनी है, एल को एल प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद है विद द हेल्प ऑफ रॉड्रीज फार्मूला पी एल ऑफ एक्स 1/2l 2 power l l factorial dl by dxl x square minus 1 whole power l. Find the values of p0 of x and p1 of x. Use part A and relation this one to find the values of p2x and p3x. पहले आपने इस फार्मूला को यूज़ करना है, p0 एंड p1 की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने 5a को यूज़ करना है, उसके जो रिजल्ट आपने निकाले और इस रिलेशन को आपने यूज़ करना है, p2 एंड p3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो रॉड्रीज फार्मूला के अंदर L की जगह पे आप 0 लगाएंगे तो P0 ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। L की जगह 1 लगाएंगे तो P1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई x। अब आपने क्या करना है, जो आपको रिलेशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसमें L की जगह पे आप 1 लगाएंगे क्योंकि L प्लस 1 है तो आपको P2 की वैल्यू चाहिए। जब आप 1 लगाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा, P1 ऑफ x हो जाएगा। L P1 - 1 इज P0 ऑफ x। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से 2P2 ऑफ x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। P1 की और P0 की वैल्यू आपने कहाँ निकाली, पार्ट 1 के अंदर निकाली और आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताया कि आपने पार्ट 1 को यूज़ करना है। पार्ट 1 के अंदर से P0 और P1 की वैल्यूज आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, P2 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह P3 के लिए आपने L = 2 लगाना है और आपने सेम वही काम करना है और इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट है प्रूव दैट 2l + 1 1 माइनस एक्स स्क्र पी एल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन। एग्जाम्पल 14 ले ली, मल्टीप्लाई कर दिया आपने उसको l + 1 से। एग्जाम्पल 17 ले ली, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया l के साथ। दोनों के जो आंसर आए A एंड B क्वेश्चन का नाम दिया, उनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आपका फाइनल रिजल्ट था वो आपके पास प्रूव हो गया। प्रूव दैट दिस रिलेशन, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, इसको आपने प्रूव करना है। तो एग्जाम्पल 11 आपने ले ली। एग्जाम्पल 11 में L की जगह पे 0 1 2 3 अप टू सोन L - 2 L - 1 एंड L सक्सेसफुली आपने इसके अंदर पुट करना है और आपके पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, 0 लगाएंगे तो P1 प्राइम, यहाँ पर P - 1 प्राइम, यहाँ पर P0 आ जाएगा। इसी तरह ये जो है आपके पास रिलेशन आएंगे और अप टू सोन आपके पास आप एंड वाली 3 टर्म्स लगा लें तो आपके पास ये रिलेशन आएंगे। आप इन सारी इक्वेशंस को, ठीक है, ये आपके पास जितनी भी इक्वेशंस आ रही हैं इन सारी इक्वेशंस को आपने ऐड अप करना है। ऐड करने के बाद आपके पास जो है वो ये रिलेशन, ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है।
अब आपको पता है कि पी एल ऑफ एक्स इक्वल टू पी माइनस एल प्लस वन ऑफ एक्स फॉर एल इज इक्वल्स टू 0 और फॉर p0 of x equal to p minus 1 of x, this implies p minus 1 of x equal to p0 of x. So आपके पास क्या हो जाएगा, पी एल प्राइम ऑफ एक्स प्लस पी एल प्लस 1 प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा p0x प्लस 3p1x प्लस 5p2x, हैंस प्रूव. यानी आपके पास अगर आप l की जगह पे क्या लगा दें, l की जगह पे अगर आप 0 लगा दें, ठीक है, l की जगह पे अगर आप 0 लगा देंगे तो आपके पास क्या होगा कि p0 ऑफ x p माइनस 1 ऑफ x के बराबर ही आ जाएगी, यानी p माइनस 1 ऑफ x p0 ऑफ x के बराबर ही होगा. सो आपके पास जहाँ जहाँ पर p माइनस 1 ऑफ x था वहाँ पर आपने p0 ऑफ x लगा देना है, क्योंकि p l ऑफ x p माइनस l प्लस 1 ऑफ x के बराबर होता है. तो इसका मतलब है यहाँ से ये चीज़ प्रूव होगी. प्रूव दैट, ये आपको गिवन है, इसको प्रूव करना है. तो इसमें आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू एल इज़ इवन और ऑड, ठीक है, एंडिंग विद 3p1 ऑफ एक्स, ये आपने बिल्कुल सेम जो अबव एग्जांपल है उसी की तरह करना है, और इसको आपने एंड करना है 3p1 ऑफ एक्स और p0 ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू एल इज़ इवन और ऑड. क्रिस्टोफल एक्सपेंशन क्या होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2.11 एग्जांपल थी हमारे पास, ये 2.11 एग्जांपल थी, इसमें से pl प्लस 1 प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप देखें, बाकी सबको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, रिप्लेस कर दें l को l माइनस 2 से. l माइनस 2 से जब आप l माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, l माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा. अगेन आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन को l को l माइनस 2 से रिप्लेस कर देना है. l को l माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा. इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने इस्तेमाल करना है कि यूजिंग 3 in 2, 3 को आपने 2 के अंदर यूज़ करना है. तो आपके पास जो है वो pl माइनस 2 प्राइम की वैल्यू आपने यहाँ से उठा के यहाँ पर लगानी है. तो आपके पास ये जो है वो pl प्राइम ऑफ x जो है वो इसके बराबर आ जाएगा. द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ दिस रिप्लेसमेंट विल गिव, आपको अगर आप रिपीटेड एप्लीकेशन करें इस रिप्लेसमेंट की तो आपको क्या देती है, pl प्राइम ऑफ x इक्वल टू दिस वन. ये आप रिपीट करते जाएं, ठीक है. तो आपके पास जो है ना ये एंड कहाँ पर होगी, एंड ये आपके पास जाकर होगी 3p1 ऑफ x और p0 ऑफ x के ऊपर जाके ये एंड हो जाएगी, ठीक है. ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, हमारे पास लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. लेजेंडर पॉलिनोमियल्स आर ऑर्थोगोनल इन इंटरवल -1 + 1. दिस ऑर्थोगोनैलिटी कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग रॉग्रीज फार्मूला. रॉग्रीज फार्मूला आपके पास जो था उसके ज़रिए से आप जो है वो इस ऑर्थोगोनैलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. -1 to 1 p l ऑफ x p m ऑफ x dx इक्वल टू 0 होगा अगर l इज़ नॉट इक्वल टू m होगा, और अगर l इक्वल टू m होगा तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2l प्लस 1 के बराबर होगा. ठीक हो गया. उसके बाद आपके पास विद द हेल्प ऑफ क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2l प्लस 1 डेल्टा एल एम. तो हमारे पास जो है वो क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. डेल्टा एल एम 0 कब होता है, जब l इज़ नॉट इक्वल टू m होता है, और 1 होता है जब l इज़ इक्वल टू m होता है. तो एग्जांपल है हमारे पास, एक देख लेते हैं कि प्रूव दैट, ये आपके पास जो रिलेशन था इसको आपने प्रूव करना है. तो आपके पास जो रॉग्रीज फार्मूला है ऑफ फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल्स ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए वो आपके पास ये होता है, l को m से रिप्लेस कर दें तो पी एम ये आ जाएगा, ठीक है. पी एल ऑफ एक्स पी एम ऑफ एक्स डी एक्स है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड पे आप क्या करें कि ये सारी वैल्यूज़ लगा दें. 1/2 पावर एल 2 पावर एम एल फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल, ये कांस्टेंट एन को इंटीग्रल से बाहर ले लें. इंटीग्रल से बाहर लेने के बाद आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू एल डेरिवेटिव लेना है, इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एम डेरिवेटिव लेना है. विद रिस्पेक्ट टू एल एंड विद रिस्पेक्ट टू एम डेरिवेटिव लेने के बाद बल्कि पहले डेरिवेटिव ना लें, पहले आपने इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना है, ठीक है. बाय पार्ट्स आपने इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है. इसको आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और इसको आपने सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है. और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है इंटीग्रल u v dx इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल du बाय dx इंटीग्रल v dx
इक्वल टू, ठीक है, ये सॉरी ये, ठीक है, तो ये आपके पास डबल इंटीग्रेशन होती है, ठीक है, ये डी यू बाई डी एक्स और ये जो है इनकी अगेन आपके पास डबल इंटीग्रेशन होती है, ये फार्मूला होता है इसका। तो u जो होता है आपके पास वो फर्स्ट फंक्शन होता है, v जो होता है आपके पास वो सेकंड फंक्शन होता है। इनकी यहाँ पर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की गई है और बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के बाद इसको सॉल्व किया गया है और ये देखें जो था आपके पास u एज इट इज़ है, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स आपने किया तो डी एम बाई डी एक्स एम था, तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो एक डेरिवेटिव आपके पास इंटीग्रेशन की वजह से कम हो गया, तो डी एम माइनस वन और डी एक्स एम माइनस वन हो गया और लिमिट आपने -1 to 1 इसके ऊपर लगा दी। इसी तरह डी यू बाई डी एक्स जब आप करेंगे तो डी एल प्लस वन, एक डेरिवेटिव ज़्यादा हो गया और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ m माइनस वन हो जाएगा, डी एक्स एम माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है उसकी जगह पे ये आ गया और ये जो बाहर वाली इंटीग्रेशन थी ये वाली, ठीक है, जो मैंने फार्मूले में लिखी है ये इंटीग्रेशन वो ये है -1 to 1 डी एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगा देने के बाद आपके पास जो है ना वो ये वाला तो जो फंक्शन होगा ये आपके पास 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ये सेकंड जो टर्म थी विद द नेगेटिव साइन ये आपके पास बचेगी। इसी तरह आप इस प्रोसेस को जब कंटिन्यू करते रहेंगे तो कंटिन्यूएशन के बाद आपके पास जो है ना वो ये टर्म्स एक एक डेरिवेटिव जो होगा वो यहाँ से वो यहाँ पर एक एक डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, यहाँ पर एक एक डेरिवेटिव कम होता जाएगा। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास जो है वो ये आप L टाइम जब इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये डी एल प्लस वन था, जब आपने एक दफ़ा इंटीग्रेट किया L टाइम्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो L प्लस वन हो जाएगा। जब आपने एक दफ़ा इंटीग्रेट किया तो ये डी एम माइनस वन हुआ, जब आप L टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी एम माइनस एल हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास ये देखें L प्लस एल 2L हो गया, ये भी 2L हो गया। तो जो आपके पास है डी 2L बाई डी एक्स 2L एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर L और डी एम माइनस एल ओवर डी एक्स एम माइनस एल एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m डी एक्स आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो डेरिवेटिव है आपके पास ये आपको देगा रिज़ल्ट 2L फैक्टोरियल, ठीक है, ये रिज़ल्ट आपको देगा 2L फैक्टोरियल और ये वाला आपके पास डेरिवेटिव एज इट इज़ आ रहा है, ये 2L फैक्टोरियल भी आप इसको बाहर ले जाएंगे। अच्छा, अब आपके पास जो केस 1 है उसमें आपने क्या करना है कि व्हेन L इज़ नॉट इक्वल टू M एंड M इज़ ग्रेटर देन L, L अगर M के बराबर नहीं है और M ग्रेटर देन L है तो कंडीशन आपको क्या कहती है कि ये जो इंटीग्रल होगा इस केस में 0 हो जाएगा, ठीक है, L M के बराबर नहीं है, L M के बराबर नहीं है यानी और m जो है वो ग्रेटर देन L है, तो यानी ये जो डेरिवेटिव है ये आपके पास कोई फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है, सेकंड हो सकता है या कोई भी और हायर पावर का डेरिवेटिव हो सकता है और m लेकिन m से इसकी वैल्यू जो m माइनस एल है इसकी वैल्यू छोटी है और इस पावर की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि m में से आप l को माइनस कर रहे हैं तो डेरिवेटिव के ऊपर पावर आ रही है। जिस तरह अगर आप एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव लें, ठीक है, जब आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे 2 आएगा, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो m है वो इस m माइनस एल से बड़ी पावर है, तो जब आपके पास ये जो पावर आएगी और इसका जो डेरिवेटिव आप लेंगे तो आपके पास ये पावर बड़ी है और ये पावर छोटी है, तो ये आंसर आपको ऑटोमेटिकली 0 दे देगा। तो ये 0 आंसर होगा, लिमिट लगाने के बाद आपके पास इसका 0 आंसर आ जाएगा। केस 2 आपको क्या कहता है कि जब L इज़ इक्वल टू M होगा, L इक्वल टू M होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, L इज़ इक्वल्स टू M पे एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर L डी एक्स बचेगा, ठीक है, L इक्वल टू M होगा ना, M माइनस L था तो M माइनस L, L माइनस L 0। तो उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए आपने x इक्वल टू कॉस थीटा डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, लिमिट्स भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी और आपके पास जो है वो इंटीग्रेट होने के बाद साइन 2L प्लस वन थीटा इंटू डी थीटा बचेगा और ये सारी टर्म्स जो है काफ़ी लंबी सारी आ रही हैं, इनको देख लीजिएगा एंड सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 2/2L प्लस वन बचेगा, जहाँ पर आके ये आपका जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगी।
यहाँ तक की वीडियो को समझ के अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।